हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बॉर्डर वाले ब्लाउज में चेस्ट साइज 34 इंच में बेल्ट ब्लाउज बनाना सीखेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें दोनों तरफ बॉर्डर होता है। एक बॉर्डर को हम आस्तीन पर लेते हैं, दूसरे तरफ को बैक पार्ट में। अब यहाँ पर हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। इसका मेजरमेंट हमें चेस्ट के हिसाब से लेना होता है, जिससे कि हमारा चेस्ट जितना है उसका चौथा हिस्सा, यानी 34 इंच हमारा चेस्ट है तो उसका चौथा हिस्सा 8.5 हुआ, और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो ये 10 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई 13 इंच है। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि नीचे इसमें बॉर्डर है तो उसमें हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। अगर आपको नीचे से फोल्ड करना है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर शोल्डर हम 5 इंच लेंगे और आर्म होल 5.5 इंच। इस तरह से निशान बनाकर हम लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच पर गोलाई देनी है और यहाँ पर हमें चेस्ट का साइज का नाप लगा लेना है। नीचे हमें कमर का नाप लगा लेना है 26 इंच का चौथा भाग, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम प्लेट्स के लिए लेंगे। इस तरह से इधर का ही हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ पर हम आर्म होल में गोलाई देंगे। गले की लंबाई हमने 7 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच। इस तरह से निशान लगाकर हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। अगर आप चौकोर गला बना रहे हैं तो इसी प्रकार रहने दें। अगर आप राउंड बना रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर गोलाई बना दें। अब हमने जो मार्किंग की है उसी पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम आगे वाला पार्ट निकालेंगे, तो पीछे वाले पार्ट को हम इस कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे और इसको दोनों तरफ से आधा इंच बड़ा रखेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ हम आधा इंच बड़ा आई तथा हुक की पट्टी के लिए लेते हैं और उस तरफ हमारा प्लेट्स में जाता है। नीचे की तरफ हम 1 इंच पर निशान बनाएंगे और लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई 5.5 इंच। अब इस पार्ट को हम अलग हटा देंगे और नेक का शेप बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर इसमें गोलाई दे देंगे। अब हमें आर्म होल को आधा इंच डाउन करना है। इस तरह से हम बनाकर इसको आधा इंच अंदर के लिए डाउन कर देंगे। ऊपर से हमें एक निशान 12.5 इंच पर लगाना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। ये नीचे की तरफ हमारी बेल्ट रहेगी। यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान बनाकर और इधर 2.5 इंच पर हम एक निशान बनाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। हुक तथा आई की पट्टी को छोड़कर हमें कमर तथा चेस्ट का नाप लगा लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और कमर का 6.5 इंच और 1 इंच हम प्लेट्स के लिए। इस तरह से हम निशान बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब इस पर हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। इस तरह से हम काटकर कपड़े को अलग कर लेंगे। हम कपड़े को फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। और अब ऊपर से हमें 10 इंच पर एक निशान लगाना है। इस निशान से 1.5 इंच की दूरी पर हम दूसरी प्लेट का निशान लगाएंगे और इसको हुक तथा आई की पट्टी की तरफ सीधा कर देंगे। इधर भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच, और इसको आर्म होल की तरफ सीधा कर देंगे और इसको फिटिंग की तरफ हम सीधा कर देंगे। इस तरह से हमारी प्लेट बनकर तैयार हो गई हैं। आधा इंच हम दोनों तरफ निशान बनाकर प्लेट का शेप दे देंगे। इसी प्रकार से हमें सभी प्लेट्स बनानी है और दूसरे कपड़े पर भी हम एक दूसरे के ऊपर रखकर प्लेट बना लेंगे।
इसको इस तरह से फिर हमें चाक से इसको गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पर हम आस्तीन निकालेंगे, तो आस्तीन के लिए हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम इस कपड़े को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। क्योंकि इस बॉर्डर वाले ब्लाउज में कपड़ा थोड़ा कम रहता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें ये आस्तीन में लगाना पड़ता है। इस तरह से हमने 4 लेयर में इसको बिछा कर रखा है और इस कपड़े को हम यहाँ पर रख लेंगे। इसकी चौड़ाई 9 इंच है। आस्तीन की लंबाई 4 इंच है। यहाँ पर हम 4.5 इंच लेंगे। नीचे की तरफ हमने आधा इंच छोड़ दिया था। टोटल लंबाई 5 इंच है। यहाँ पर 7.5 इंच पर हम निशान लगाकर आर्म होल में गोलाई दे देंगे। आगे की गोलाई हम सिलाई करते वक्त देंगे, क्योंकि ये जॉइंट लगेगा तो इसमें इधर उधर हो जाएगा। हम जॉइंट लगाकर इसमें गोलाई बाद में देंगे। इस तरह से हमने आस्तीन कंप्लीट कर ली है। अब हम हुक तथा आई की पट्टी निकालेंगे। जिस पट्टी पर हमारा हुक लगता है या काज बनते हैं, अगर आप काज बनाओ तो उस पट्टी को हम पतला रखते हैं। जिस पर बटन लगते हैं उस पट्टी को हम थोड़ा चौड़ा रखते हैं। अब हम बेल्ट को डबल में निकाल लेंगे। अगर आपका कपड़ा नहीं बचता है तो आप डबल बेल्ट मत लगाएं, नीचे से कमर पट्टी लगाकर इसको पलट सकते हैं। हम यहाँ पर डबल बेल्ट लगाएंगे। हम बेल्ट को कपड़े के ऊपर रखकर उसी नाप से हम दूसरी बेल्ट काट लेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े से हम गले के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। इस तरह से कपड़े को तिरछे में फोल्ड करके रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह काटने से एक साथ में 2 पट्टियाँ निकल आती हैं। 1.5 इंच की हम पट्टी निकालेंगे और निशान लगाकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी गले की पट्टियाँ भी निकल कर रेडी हो गई हैं। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं मशीन पर इसकी सिलाई करने। तो सबसे पहले हम आगे के पार्ट को सिलेंगे। प्लेट के जो हमने निशान बनाए थे उन्हीं निशानों पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। आधा इंच पहले दबाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको बिल्कुल नीचे निकाल देंगे और हमें धागा थोड़ा ज़्यादा छोड़ देना चाहिए, इससे ये प्लेट से निकलती नहीं है। नीचे की प्लेट हमें थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रखनी है, इससे कप का शेप अच्छा आता है। ठीक इसी प्रकार से हमें सारी प्लेट्स बना लेनी है। अब हम बेल्ट जॉइन करेंगे। इस तरह से ये हल्का कॉर्नर हमें बाहर की तरफ निकाल कर रखना है। अब बिल्कुल जिस तरह से हमने कटिंग की थी बिल्कुल कपड़े को मिलाते हुए इसको जोड़ना है। प्लेट वाला कपड़ा है, इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। हमारी बेल्ट लगकर कंप्लीट हो गई है और दूसरी तरफ भी हम इस बेल्ट को जोड़ लेंगे। हमने दोनों बेल्ट को जोड़ लिया है। ये हमारा लाइन जो है बिल्कुल सीधा है दोनों पल्लों में। अब हम इसको डबल करेंगे, तो नीचे से हम बेल्ट में जॉइंट कर लगाएंगे और इसको नाखून से प्रेस कर देंगे। इस तरह से ऊपर से हम इसको फोल्ड करते हुए लाएंगे और इस कपड़े को इधर मिला देंगे। बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी सिलाई हमें उसी के ऊपर चलानी है।
अब हम इस कपड़े को खींचकर धीरे धीरे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से बेल्ट लगाने में फिनिशिंग अच्छी आती है और नीचे से कमर पट्टी भी जॉइंट नहीं करनी पड़ती। ये हमारी दोनों तरफ से सेम बेल्ट लगेगी। इसी प्रकार से हम दूसरे पल्ले में भी लगा लेंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे और इसके ऊपर हम एक प्रेस वाली सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा कपड़ा सही से बैठ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा सकते हैं। अब हम काज तथा बटन की पट्टी लगाएंगे। इस पल्ले में हम बटन की पट्टी लगाएंगे। बटन की पट्टी को हम नीचे की तरफ से रखते हैं और जब आप हुक और आई बना रही हैं तो उसमें हम आई वाली पट्टी को नीचे की तरफ रखते हैं और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और बिल्कुल इसकी किनारी पर हमें सफाई में सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ हम सिलाई लॉक कर देंगे। एक पैर की दूरी पर हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। दूसरे पल्ले में हम काज वाली पट्टी लगाएंगे। इसी प्रकार से हुक वाली पट्टी बनती है। इसको हम ऊपर से रखते हैं और इसको पलटकर वाली सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से कपड़ा सही से बैठ जाता है और इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया और इस पर कच्चा बखिया लगा देंगे। इसको तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। अब हम दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस पर एक कच्चा बखिया लगा लेंगे या आप यहाँ पर पिन भी अटैच कर सकते हैं। इससे फिटिंग लगाने में आसानी रहती है। गले को भी हम सेट कर लेंगे। इस तरह से हल्का हमारा गला इधर उधर हो जाए तो उसको हम इस तरह से छाँट कर बराबर कर लेंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम प्लेट्स बना लेंगे। आधा इंच नीचे से दबाते हुए इस तरह से प्लेट बना लेंगे। हमने दोनों प्लेट्स बना ली हैं। नीचे की तरफ हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसको हम इसमें अटैच कर लेंगे। बॉर्डर के नीचे जो सादा कपड़ा दिखाई दे रहा था उसी को हम सिर्फ दबाएंगे। इसकी बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटकर हम कच्चा बखिया लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद इसको हम निकाल देंगे। अब हम कंधे ज्वाइंट करेंगे। दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर इनके कंधों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। हमने दोनों कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम ये आस्तीन ज्वाइंट करेंगे। आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे और इसको चाहें तो आप इसमें पट्टी लगाकर पलट सकती हैं या फिर ये जो कपड़ा दिख रहा है सिर्फ इसी को पलट दें। ये निकलने वाला कपड़ा नहीं होता है, ऐसे भी ठीक रहता है। इस तरह से पलट दो तो। अब इस पर हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो चेस्ट साइज हमारा 34 इंच है। 34 का आधा 8.5 हुआ। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच इस तरह से रखेंगे और एक निशान इस तरह बना लेंगे। इस तरह फिटिंग निकालने से हमारे पल्ले छोटे बड़े नहीं होते हैं। और 34 का आधा 17 इंच हुआ तो हम यहाँ पर 17 इंच पर निशान बना लेंगे। नीचे कमर का भी नाप इसी तरह लगा लेंगे और आर्म होल की गोलाई आस्तीन की गोलाई में इस तरह से निशान बना लेंगे। आर्म होल की गोलाई से नापते हुए एक निशान बना लेना है और इसी निशान के बीच में हमें आस्तीन की गहराई देनी है। मोहरी हम 5.5 इंच लेंगे
और एक निशान बना लेंगे। यहाँ पर हम लगभग 1/4 इंच पर अंदर की तरफ निशान बनाकर आस्तीन की गहराई दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर पर हम एक कट्स लगा लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी आस्तीन को भी हम बना लेंगे। दोनों आस्तीन की उल्टी साइड हमें आपस में मिला के रखनी है और इस पर भी गहराई दे देनी है। इसके भी सेंटर पर हमें एक कट लगा लेना है। सेंटर वाले कट को हम कंधे के जॉइंट से मिलाएंगे और इसको इस तरफ से मिलाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से कपड़ा संभालते हुए हमें पूरी आस्तीन को जॉइंट कर लेना है। अब इस पर हमें डबल सिलाई भी लगा लेनी है। इसी प्रकार से हमें दूसरी आस्तीन भी जॉइंट कर लेनी है। हमने दोनों आस्तीनें जॉइंट कर ली। अब हम फिटिंग को जो निशान लगाया था उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारी ये आस्तीन बिल्कुल सही आई है, आगे पीछे नहीं हुई है। इस कपड़े को काटकर हम सेट कर देंगे। अब इस हम सिलाई को निकाल देंगे और जो हमने पट्टियाँ काटी थी उसको हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से एक दूसरे में मिलाकर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसको डबल करके रखेंगे। ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए आसानी से बैठ जाता है। अगर आपका फिसलने वाला कपड़ा है तो आप इस पर पहले पट्टी पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लें, फिर नेक पर लगाएं। कॉटन के कपड़े में लगाने में आसानी रहती है, तभी मैंने इस पर पट्टी पर सिलाई नहीं लगाई है, डायरेक्ट कपड़े पर हम जॉइंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम पूरे नेक पर इसको जॉइंट कर लेंगे। हमारी पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर चिपकने वाली सिलाई लगाएंगे। इसकी बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे, इससे कपड़ा हमारा सही से सेट हो जाता है। इस सिलाई को भी हम पूरे नेक पर लगा लेंगे। इसको फोल्ड करके हम इस पर कच्चा बखिया लगा लेंगे। इसको तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। ये हमने तुरपाई वाला गला बनाया है। आप पाइपिंग वाला गला देखना चाहते हैं तो इसके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी साइज़ में बॉर्डर वाले ब्लाउज में कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मेजरमेंट के साथ।